फाइनली जी हम शहीद की कब्र पे पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा जी, अभी मैं जा रहा हूँ H11 कब्रिस्तान की तरफ। और आज मेरा यहाँ पे आना हुआ था नज़दीकी, तो अरशद शरीफ की कब्र के हवाले से मेरे जहन में था कि इंशाल्लाह यहाँ का विज़िट करूँगा। तो अभी मैं इंशाल्लाह उसी तरफ जा रहा हूँ और आज आपको जो है इंशाल्लाह अरशद शरीफ की कब्र के हवाले से भी इंशाल्लाह एक मालूमाती वीडियो दूँगा। तो लेट्स सी इंशाल्लाह चलते हैं और फिर देखते हैं इंशाल्लाह कि हम ढूंढ पाते हैं कि नहीं। तो मेरे साथ रहिएगा। तो लेट्स सी, चलें फिर चलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये भी हम जो है वो H11 कब्रिस्तान के साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं। ये बाउंड्री वाल है कब्रिस्तान की। अच्छा जी, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे H11 कब्रिस्तान के बाहर, और ये इस तरफ मेरी राइट साइड पे इसकी एंट्रेंस है कब्रिस्तान की। कब्रिस्तान की एंट्रेंस है जहाँ से भी हम अंदर जा रहे हैं। अगर कश्मीर हाईवे से आएँ तो आपके लेफ़्ट साइड पे ये कब्रिस्तान बनता है, और अगर आप फिर वदाई वाली साइड से आएँ तो आपके राइट साइड पे। क्या है ये, सिर्फ शहर खामोशा है जहाँ सिर्फ और सिर्फ जज्बात कलाम करते हैं। अच्छा जी, अभी ये है कि मैं H11 कब्रिस्तान में आ चुका हूँ और अभी जो यहाँ पे आने का अदब था, यहाँ पे जिन शख्सियात की कबूर हैं जो अपने ज़माने की मशहूर हस्तियाँ और फेमस सेलिब्रिटीज़ रही हैं, तो लेट्स सी हम लोग फाइंड करते हैं कि कहाँ तक जो है वो तलाश कर सकते हैं इन कब्रों को। तो मेरे साथ रहिएगा। तो अभी मैं कब्रिस्तान के बीचों बीच हूँ और काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है जी ये, इस्लामाबाद का। और पहला मेरा चांस है यहाँ पे आने का, और इससे पहले कभी चांस नहीं बना यहाँ पे आने का। तो जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये देखिए, ये हमारा आखिरी मकाम है जी। इंसान ज़िंदगी सारी पैसा जमा करता है और कमाता है अपने लिए, बच्चों के लिए, लेकिन जब इंसान दुनिया से जाता है तो फिर इंसान के पास कुछ भी नहीं रह जाता। ये दुनिया मकाम इबरत है। इंसान खाली हाथ आया खाली हाथ ही जाएगा। बस इंसान को ये दुनिया का लालच, औलाद का लालच, माल का लालच, इस ज़मीन का लालच खा जाता है। जिस तरह ये मेरे सामने एक कब्र है, देखें, बाबा जानी की जान प्यारी गुड़िया रानी। ये आई थिंक किसी बच्ची की कब्र है और किसी बाप ने अपनी बच्ची के लिए ये जुमले लिखे हैं। किसी ने अपने प्यारे के लिए बड़े प्यारे अल्फाज लिखे हैं। पापा, यू आर अ ग्रेट हस्बैंड, फादर एंड ग्रैंड फादर। योर लव, काइंडनेस एंड विजडम विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। कोई शक नहीं कि यह शहर खामोशा है। और आज यहाँ पे आके, इतने बड़े कब्रिस्तान के अंदर आके इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ कि कभी कभी ये लोग भी जब इस दुनिया में थे, इनकी हंसी की आवाज़ें, इनके कहके लगाने, इनकी बातें करने, इनकी मज़ाक, हर चीज़ की आवाज़ें सुनाई देती थी। इनके प्यारे इनको मिलते थे, इनसे बातें करते थे, लेकिन आज यहाँ पे ये सब खामोश है। सिर्फ खामोशी का राज है। आने वाले आते हैं, फातिहा पढ़ते हैं कब्र के ऊपर और फिर चले जाते हैं। और यही हकीकत इस शहर खामोशा की है। देखें जी, माशाल्लाह, ये मैं मज़ीद आगे जब बढ़ा तो मुझे यहाँ पे मौका मिला कब्रें देखने का। 2 कब्रें मेरे सामने, और ये 2 कब्रें अभी इन्होंने यानी जगह ख़रीदी हुई है शायद, और ये मखसूस कर लिए आने वाले वक्त के लिए। लेकिन कितना प्यार है ये, और कितने बेहतरीन तरीके से इनको जो है वो डेकोरेट किया गया है। फाइनली जी हम लोग शहीद अरशद शरीफ साहब की कब्र की तरफ जा रहे हैं, और वो बराबर हमारे सामने जो है कब्र है। आए चलते हैं। फाइनली जी हम लोग अरशद शरीफ शहीद की आखिरी आरामगाह पे आ चुके हैं, और ये उनकी कब्र का मंज़र है। काफ़ी तलाश के बाद जो है वो हमें ये कब्र मिली है। एक पुरज़म पाकिस्तानी, एक मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी, जिसने इस कौम की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दी और
इस कौम से वफादारी का निभाया। अरशद शरीफ शहीद ने सहाफ़त को पूरी ज़िम्मेदारी के साथ निभाया और जो सहाफ़ी होने का हक़ था उसे अदा किया। हक़ और सच का अलम बुलंद किया। करप्शन, नाइंसाफ़ियों और मुल्क में जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया, जिसकी पादाश में आपको शहीद कर दिया गया। लेकिन जो लोग हक़ के लिए बोलते हैं, हक़ के लिए उठते हैं, सदा वो लोग ज़िंदा रहते हैं और उनका नाम तारीख़ के अंदर सुनहरी हरूफ के साथ लिखा जाता है। और कोई शक नहीं कि अरशद शरीफ का नाम भी पाकिस्तान की सहाफ़ती तारीख़ के अंदर एक ज़िम्मेदार और एक निडर सहाफ़ी होने के साथ साथ एक बहादुर और मुहिब वतन शहरी के तौर पे और पाकिस्तानी के तौर पे तारीख़ के अंदर लिखा जाएगा। खुदा इनके दर्जात को बुलंद करे और इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। और हम दुआ गो हैं कि हर पाकिस्तानी इन्हीं की तरह ज़िम्मेदार और अपने मुल्क के लिए कुछ करने की सकत रखे और अज़म रखे, तभी ये पाकिस्तान, ये हमारा प्यारा मुल्क बदल सकता है। बाकी अगर कब्र की लोकेशन के बारे में बताऊं तो 15 नंबर प्लाट है और ये मस्जिद आती है। आप जो ही एंटर करते हैं कब्रिस्तान के अंदर तो मस्जिद आती है और मस्जिद के बराबर सामने से रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है और बिल्कुल आप उसी रास्ते को पकड़ते हुए आखिर में चले जाएंगे बिल्कुल, और लास्ट में जाके शहीद की कब्र आती है। अच्छा जी, अभी कब्र पे फातिहा वगैरह करने के बाद मैं वापस घर की तरफ लौट रहा हूँ और बड़े यानी अजीब से जज्बात हैं। और वहाँ पे जब मैं कब्र पे भी खड़ा था तो यानी लफ्ज़ों में उन जज्बात को हम बयान नहीं कर सकते। अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए शहीद की और अल्लाह हमारे इस मुल्क का हामी और नासिर हो। दुआ है कि खुदा हर पाकिस्तानी को अपने मुल्क के लिए अपनी अपनी सतह पे कुछ करने की तौफ़ीक दे और जिन्होंने किया है अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे और उन्हें मज़ीद हिम्मत और हौसला दे। जो ज़िंदा हैं वो इसके लिए कोशिश कर सकें और जो इस दुनिया से चले गए हैं वो अल्लाह उनके उन दर्जात को बुलंद फरमाए और उन खिदमतों के सिलसिले में मज़ीद बुलंद दर्जा अता करे।